थर्मल फिजिक्स में बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देन एक कंप्लीट यूनिट है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंट होगा। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, बट इन तीनों चैप्टर्स में एक चीज कॉमन है। इन तीनों चैप्टर्स में जनरली हम बात करेंगे हीट और टेम्परेचर की। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि व्हाट इज हीट। बड़ी बार ये टर्म यूज करते हैं हम, हीट होता क्या है, हाउ वी डिफाइन हीट। बोलो। हीट एक एनर्जी की फॉर्म है। लाइक वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लाइट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी एनर्जी की एक है। किस चीज का पता चलता है, वार्मथ या कोल्डनेस का पता चलता है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces the sensation of warmth और coldness। ठीक है, हमारे लिए हीट क्या है, बेसिकली एक बहुत सारी एनर्जी की एक फॉर्म्स में से हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक वी स्टडी अबाउट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से हीट एनर्जी ऐसे यूनिट क्या होगा, जूल होगा। एनर्जी का या वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। लेकिन जब हम थर्मल फिजिक्स यूज करते हैं, हम जूल यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं कैलोरी। थर्मल यूनिट ऑफ हीट बोलते हैं इसको। थर्मल यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। कैलोरी 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल। आप इसे अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, एक ही डेसिमल प्लेस तक लिखना होगा तो 4.2 जूल। 8 को ड्रॉप करो, प्रीवियस डिजिट इंक्रीजेस बाय 1, सो 1 कैलोरी इज। अब मुझे इस रिलेशन को देख के बताओ, कैलोरी बढ़ा कि जूल, कैलोरी। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर ड्रॉप करूं, आई विल से 4 जूल। 4 जूल 1 कैलोरी है। ठीक है, कैलोरी इज ए बिगर यूनिट। दूसरा बेटा हम यहां बात करेंगे अबाउट टेम्परेचर। हाउ वी डिफाइन टेम्परेचर। आज का हमारा मेन डिस्कशन टेम्परेचर पे रहेगा। टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपल वर्ड्स में, किसी छोटी क्लास में भी आपने टेम्परेचर को डिफाइन किया होगा, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्ड। ठीक है, स्टार्ट वैसे ही करते हैं। बेटा टेम्परेचर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है क्या, है या नहीं है। यू हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। उस लिस्ट में एनर्जी है क्या, उस लिस्ट में एनर्जी नहीं है, बट उस लिस्ट में टेम्परेचर है। इट इज वन अमंग द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इट इज केल्विन। बट और कोई यूनिट भी होते हैं क्या, बहुत सारे हैं। डिग्री सेल्सियस एक ही है, फ़ारेनहाइट है, रेमर है। अभी पहले उन डिफरेंट स्केल्स की बात करेंगे आज। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ, कॉमन यूनिट्स की बात करेंगे हम टेम्परेचर। जो सबसे कॉमन हम डेली लाइफ में यूज भी कर, वो है डिग्री सेल्सियस।
हम डेली लाइफ में एक और यूनिट को यूज करते हैं। केल्विन कहाँ यूज करते हैं? नहीं यूज करते ना घर में। फ़ारेनहाइट, बॉडी टेम्परेचर को नोट करते हैं 96, 97, 101। तो 101 क्या डिग्री सेल्सियस थोड़ी हो सकता है? 101 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर होगा तो वो 101 फ़ारेनहाइट। ठीक है। और आजकल तो टेम्परेचर की ये मेजरमेंट इज ए कॉमन रूटीन। टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर की बात भी करेंगे, बट हमारे पास एक और यूनिट है टेम्परेचर का जो कॉमनली यूज करते हैं। दिस इज फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस के लिए वी राइट लाइक दिस। फिर एक साइंटिफिक यूनिट और है, ज्यादा यूज होता है। व्हाई वी यूज स्केल? ऐसा स्केल है जिसमें इज आल्सो टेम्परेचर। मिनिमम पॉसिबल जो टेम्परेचर मेजर किया गया है दैट इज 0 केल्विन। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊं। और केल्विन में कब commonly temperature scale, Kelvin and Reaumur scale. ठीक है, today we'll learn how to convert from one scale to another scale. ठीक है, there will be some shortcuts also. बट किसी भी स्केल में दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं। ऐसे तो जितने मर्जी बनाओ, बट देयर आर टू फिक्स पॉइंट जिनको हम बाउंड्रीज बोलते हैं। उससे नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी। बट हम जो भी कन्वर्शंस पढ़ेंगे इनके बेसिस पे, वन इज कॉल्ड एज लोअर फिक्स्ड पॉइंट LFP एंड द अदर इज अपर फिक्स्ड पॉइंट। दिस इज, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मिनिमम वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा है बेटा अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट, और इनको डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आइस कौन से टेम्परेचर पे मेल्ट होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलोगे, इट्स वन एंड द सेम थिंग। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, पॉइंट मतलब यहाँ टेम्परेचर है वाटर, एंड ये आपको वैल्यू डिग्री सेल्सियस में तो पता है, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। And this upper fixed point is the boiling point of water. Boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। पहले इन डिफरेंट स्केल्स में हम ये वैल्यूज लर्न करेंगे। देखो, जैसे अगर सेल्सियस स्केल की बात कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट की बात करेंगे, केल्विन एंड रेमर। एक लाइन और लिखना, जहां आपने ये लिखा ना LFP एंड UFP, वहां लिखे in between LFP and UFP means in between lower fixed point and upper fixed point. The scale is divided into n equal divisions. The scale is divided into n equal divisions, और ये n कितना है? This n will be equal to
UFP माइनस LFP। एन का वैल्यू कितना है? जो अपर फिक्स पॉइंट है उसमें से लोअर फिक्स पॉइंट को माइनस करोगे तो आपको एन मिलेगा। एन क्या है? नंबर ऑफ डिविजन्स। किसके बीच में? लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच में कितनी डिविजन्स हैं माइनस करके मिलेगा। बट अगर सेल्सियस स्केल में बात करें, व्हाट इज लोअर फिक्स पॉइंट इन द सेल्सियस स्केल? 0। ठीक है, इसके लिए डिग्री सी लिखेंगे, इसके लिए एफ लिखेंगे, इसके लिए के और इसके लिए हम आर लिखते हैं। लोअर फिक्स पॉइंट में 0 है वैल्यू। फ़ारेनहाइट स्केल में इट इज 32, मतलब जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दैट इज 32 फ़ारेनहाइट। फिर इट इज अपर फिक्स्ड सेल्सियस स्केल में अपर फिक्स पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 and here it is 2 1 2। ठीक है, here it is 373 and here it is 80। this you have to learn। फिर n कितना होगा? मैंने आपको बोला n is UFP minus LFP। 100 minus 0 is 100। 212 minus 32 it is 180। 373 minus 270 80 minus 0। आपको यहां दो ऐसे स्केल्स दिखेंगे जिनके लिए n सेम है। दिख रहे हैं कौन से? सी के बेसिस। अगर कहीं पर भी, मैं अभी कन्वर्शन सिखाऊंगा, हमें जनरली क्या होता है फिजिक्स में, कोई यूनिट दिया होता है तो हम पहली कोशिश करते हैं कि सही में कन्वर्ट करें, है ना? अभी थोड़ी देर में कन्वर्शन बताऊंगा, बट एक चीज याद रखना, अगर कभी भी चेंज इन टेम्परेचर की बात की है, क्वेश्चन में दिया है बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, तो आप उसको डायरेक्ट 20 केल्विन लिख सकते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस अगर चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वही 20 केल्विन भी होगा। फ़ारेनहाइट में ऐसा नहीं होता है और ना ही किसी दूसरे रेमर स्केल में ऐसा होगा। इफ देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी बोलते हैं जिसको हम, डेल्टा कहाँ यूज करते हैं? जहां डिफरेंस की बात करते हैं, तो वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन सेम होता है। इसको हम चेक करेंगे यहाँ कैसे। अब ये एक टेबल जो है, इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं हम इस टेबल की जो वैल्यूज हैं इनके बेसिस पे किसी भी एक स्केल से टेम्परेचर को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूला है, नो नीड ऑफ एनी डिफरेंट फॉर्मूला कि इसके और इसके लिए कुछ और है, इसके लिए कुछ और है। आपको ये वैल्यूज याद रखनी है और एक फॉर्मूला याद रखना है बस। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? इसे बोले कन्वर्शन फॉर्मूला, कन्वर्शन फ्रॉम वन स्केल टू अदर। The formula is like this: temperature on one scale, कोई भी जो गिवन है वो ले लो चाहे, माइनस उसी का फिक्स में कितनी डिविजन्स थी। इट इज ऑलवेज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन द अदर स्केल, टेम्परेचर ऑन अदर स्केल माइनस LFP2, उस दूसरे स्केल में कितनी लोअर फिक्स वैल्यू है और उस दूसरे स्केल में कितनी डिविजन्स है।
टेम्परेचर ऑन वन स्केल ऐसे लिख सकते हैं आप, T1 minus LFP1 divided by N1, it is equal to T2 minus LFP2 divided by N2. मान लो टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस में लिख रहा हूं, आई विल राइट TC, लोअर फिक्स पे पॉइंट क्या है डिग्री सेल्सियस में, 0 है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट इज 0, डिवाइडेड बाय व्हाट इज N1, मतलब डिग्री सेल्सियस में नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है, इट इज इक्वल टू, अगर आपको फ़ारेनहाइट में चेंज कर, यू राइट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस फ़ारेनहाइट में लोअर फिक्स पॉइंट क्या है 32 डिवाइडेड बाय कितनी डिविजन्स हैं 180 इक्वल टू, केल्विन में कर लो, केल्विन में टेम्परेचर आ गया T के माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100, र्यूमर में करना है तो इसी को लिखना TR माइनस 0 डिवाइडेड बाय 80। थोड़ा सा और इसको सिंपल कर लेते हैं, जीरो वाला फैक्टर छोड़ दो, क्या लिख लेंगे, देयरफॉर TC डिवाइडेड बाय 100, TF minus 32 divided by 180, then TK minus 273 by 100, TR by 80। कॉमन कौन से यूनिट्स हैं, हम पहले इन्हीं की बात करते हैं। जैसे अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन देखना है तो इतना सा पार्ट यूज करेंगे, वी राइट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट बाय 180। तो TC कितना होगा, ये उधर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, वी राइट देयरफॉर TC इक्वल टू 100 by 180 into TF minus 2। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, दे रहा 100 by 180 कितना हो गया 5 by 9, 5 by 9 हुआ, 25 are 100, 29 are 180, so this is 5 by 9 into TF minus, इसको सॉल्व करके आप TF निकालिए, इसको सॉल्व करके इसे आपके पास TF बन जाता है 9 by 5 TC प्लस 32। ये ज्यादा यूज होगा क्योंकि हमें नॉर्मली डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट ले जाना है। अगर आप ये करोगे टू आता कितना है 212, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस इज 100 डिग्री सेल्सियस इज 212 फ़ारेनहाइट। जब भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू, मान लो मैं एक टेम्परेचर लेता हूं सपोज 35 डिग्री सेल्सियस, कितने फ़ारेनहाइट होगा, यहां डालेंगे वैल्यू, देखो 35 डिग्री सेल्सियस है, its value in Fahrenheit, just use this table,
डिग्री सेल्सियस -40 फ़ारेनहाइट बराबर है। ओहो, इधर तो बंद ही हो गया। टेम्परेचर इन केल्विन विल बी इक्वल टू TC + 273। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना हुआ? देखो 0 डिग्री सेल्सियस यहां 0 पुट कर दोगे तो केल्विन में आ जाएगा 273। सो व्हाट वी से 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। और अगर केल्विन को 0 पुट करो यहां तो टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना आएगा? -273 आता है। तो इसलिए आप ये बोल सकते हो कि 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस होता है। सपोज करो एक बॉडी का टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर है उसका 127 डिग्री सेल्सियस और ये हो गया 227 डिग्री सेल्सियस। कितना चेंज हुआ? अब ये कैलकुलेट नहीं करना, 227 - 127 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसको केल्विन में चेंज करो। जब भी सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है 273 ऐड कर देते हैं। जब आप इसमें 273 ऐड करोगे इट विल बिकम 400। सो इसको लिख सकते हैं क्या 400 केल्विन। 227 273 कितना हुआ? 500 केल्विन। अब इनका डिफरेंस देखो कितना है? 100 केल्विन। इसलिए स्टार्टिंग में आपको क्या बताया? बाकी वैल्यू कभी बराबर नहीं होगी कि कोई ऐसी वैल्यू जो डिग्री सेल्सियस में भी उतनी है और केल्विन में उतनी है, ऐसा कोई भी नहीं है। जैसे -40 डिग्री सेल्सियस -40 फ़ारेनहाइट होता है, या अभी किया 574.6 वाला, ऐसा कोई भी वैल्यू सेल्सियस और केल्विन के लिए नहीं है। बट जब जब चेंज इन टेम्परेचर की बात होगी तो वो सेम होगा। ठीक है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में दिया है कि एक बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, बाकी सब वैल्यूज ऐसे ही यूनिट में है, तो उसी चेंज को आप 40 केल्विन लिख देना। चेंज इज ऑलवेज सेम अगर वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में है। अब इस पे बेस देखिए, क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा आपका। नीट में अगर क्वेश्चन देखोगे ना, ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, ए फॉल्टी थर्मोमीटर डिग्री सेल्सियस एंड 99 डिग्री सेल्सियस इन बॉइलिंग वाटर। What is the exact temperature in degree Celsius when the reading of faulty thermometer is 50 डिग्री सेल्सियस? ऐसा क्वेश्चन है। फॉल्टी जो, ठीक है, इट इज रीडिंग व्हाट? ये 5 डिग्री सेल्सियस रीडिंग दे रहा है जब इसको 0 देनी, और 99 दे रहा है जब इसको 100 देनी चाहिए। तो जब इसकी रीडिंग 50 है तब सेल्सियस में एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो, मैंने आपको बोला कि किसी भी स्केल में दो वैल्यूज होंगी, वन इज कॉल्ड एज लोअर फिक्स पॉइंट, द अदर इज कॉल्ड एज अपर फिक्स पॉइंट। हम एज्यूम कर लेंगे जब आपको इस तरह का क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा, इस फॉल्ट थर्मोमीटर को एक नया स्केल बोल दो कोई, T1 - LFP,
डिवाइडेड बाय N1 इक्वल टू T2 माइनस LFP डिवाइडेड बाय N2। तो ये हो गया मेरे पास उस फॉल्टी स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट टेम्परेचर है आइस में है जो लोअर फिक्स पॉइंट होना चाहिए, जो 0 होना चाहिए, ये 5 है। और ये हो गया उस फॉल्टी थर्मामीटर का अपर फिक्स पॉइंट। तो कितने डिविजन होंगे देखो, मेरे को यहां इस फॉल्टी थर्मामीटर को मैं बोल देता हूं फर्स्ट, क्योंकि वैल्यूज गिवन है, एल भी पता है और इसमें टेम्परेचर भी पता है फॉल्टी थर्मामीटर का। आई यूज दिस T1 माइनस LFP1 ओवर N1। अगर सेल्सियस में पूछा है तो राइट TC माइनस सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट तो 0 होता है डिवाइडेड बाय N2। N2 क्या है, सेल्सियस में कितनी डिविजन्स होती हैं। अगर यहाँ फ़ारेनहाइट में पूछा होता ऐसे व्हाट इज द एग्जैक्ट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो मैं यहाँ लिखता TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय N2। केल्विन में पूछा होता तो माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100 करता। अब T1 कितना है दिया हुआ इसने, फॉल्टी थर्मामीटर का रीडिंग कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। फॉल्टी थर्मामीटर में लोअर फिक्स पॉइंट क्या है 5, सो राइट 50 माइनस 5 डिवाइडेड बाय कितने डिविजन्स हैं 99 माइनस 5, क्योंकि नंबर ऑफ डिविजन्स कैसे फाइंड करते हैं, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, कितना आएगा 94 इक्वल टू सेल्सियस में फाइंड करना है तो TC लिख लूंगा, लोअर फिक्स पॉइंट 0 होता है डिवाइडेड बाय 100। 50 माइनस 5 हो गया 45 डिवाइडेड बाय 94 इक्वल टू TC बाय 100। तो TC कितना हो गया आपके पास फाइनली, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4500 डिवाइडेड बाय 94, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लें। उस फॉल्टी स्केल की रीडिंग जब 50 डिग्री सेल्सियस है तो तब अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर आपका 47 डिग्री सेल्सियस है। जब उस फॉल्टी स्केल की रीडिंग 5 है तब टेम्परेचर एक्चुअली 0 है, जब 99 है तब 100 है, लेकिन जब उसका 50 रीडिंग आ रहा है तो वो अप्रोक्सीमेटली 47 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इस तरह से कोई अननोन स्केल जो है उसमें भी आप वैल्यूज जो है वो पता कर सकते हैं। आपको इतना पता है कि आज तक अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हुआ है गर्मियों में, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है किसी पर्टिकुलर जगह पे मैक्सिमम कितना टेम्परेचर आज तक हुआ होगा, एनी गेस? 49 तो बड़ी कम वैल्यू है। लिखो द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, मैं फ़ारेनहाइट में लिखाऊंगा, आप उसको फिर कन्वर्ट करके देखना कितना है। द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ is 136 Fahrenheit, 130 Fahrenheit रिकॉर्डेड टेम्परेचर है। 136 Fahrenheit 1922 में एक बार रिकॉर्ड किया गया था इतना टेम्परेचर लीबिया में। There is a place called Azizia in Libya. ठीक है, here the recorded temperature is 130. It can be a question, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है ये, एम्स में तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जीके बेस्ड। 136 Fahrenheit, ठीक है, and you can see this is approximately 58 डिग्री सेल्सियस, 57.7 डिग्री सेल्सियस है। 57.7 डिग्री सेल्सियस आज तक मैक्सिमम रिकॉर्डेड टेम्परेचर। और मिनिमम टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया आज तक? -273, कहीं भी नहीं है।
नेचुरल टेम्परेचर, वो तो साइंटिफिकली तो जितना मर्जी बनाओ, आज तक का मिनिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है दैट इज -127 फ़ारेनहाइट। अगेन आई एम सेइंग फ़ारेनहाइट, 127 फ़ारेनहाइट 1960 में अंटार्कटिका में। ठीक है, -127 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, सॉरी, इट इज -88 डिग्री सेल्सियस, -88 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो लद्दाख वाले बच्चे हैं, इनको पता है सियाचिन ग्लेशियर में -45 तक चला जाता है, बट ये उससे बहुत कम है, उससे बहुत नीचे है। श्रीनगर में कितना जाएगा टेम्परेचर? -10, -15, बड़ा एक्सट्रीम होगा तो। ठीक है, लेह और कारगिल में भी -10 तक जाएगा, बट ग्लेशियर में सियाचिन में जाएंगे वहां -45, एंड दिस इज मच लेस, इट इज -88 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर जो आज तक रिकॉर्ड हुआ है। किसको? नहीं, -88 आएगा। तुम कन्वर्शन गलत कर रहे हो, सही करो। -127 फ़ारेनहाइट जो है वो -88.3 डिग्री सेल्सियस होता है, चेक कर लेना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।